आज का जो टॉपिक है वो है कलर ऑफ द माइंड के ऊपर। इस टॉपिक में आपको ये सीखने को मिलेगा कि बुक्स पढ़ना ज़रूरी क्यों है और कंडीशनिंग जो है वो चेंज कैसी होती है, इन्फ्लुएंस कैसे होती है, कलर ऑफ द माइंड क्या है। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो बाय द एंड आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा, आपकी लाइफ जो है वो टर्न हो सकती है इससे, और हो ही जाएगी अगर आपने इसको सुन लिया, क्योंकि मेरी हुई है। तो उस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द कलर ऑफ द माइंड राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज दिस कलर, व्हाई आई एम गिविंग अ कलर टू द माइंड। एवरीबडी हैज सम कलर टू द माइंड, okay? And when you look at this world with that color, you will only see the same color. For example, एक चश्मा है, अगर आपने पर्पल पहन रखा है तो आपको पर्पल दुनिया दिखेगी। सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। कई लोग कहते हैं कि बुक्स पढ़ना आपको नॉलेज देगा, बुक्स पढ़ने से आपको आपको ब्रेन शार्प होगा, सीखने को मिलेगा, बहुत सारी और भी चीज़ें। ठीक है, अच्छी आदत है, पर इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब बुक्स पढ़ते हैं नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज, दे रीड द बुक बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। दे रीड द बुक बिकॉज दे इवन डोंट नो कि वो बुक पढ़ते वक्त उनके साथ क्या हो रहा है। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, 99.99% एंटरप्रेन्योर्स को पता ही नहीं है कि बुक पढ़ने से क्या होता है। उनको यह पता है नॉलेज मिलती है, वो है आदत पड़ी हुई है तो वो बुक पढ़ रहे हैं, पर उससे होता क्या है, उसका जो मैकेनिज्म है, नॉट होता क्या है, वो तो एंड रिजल्ट है। होता क्या मतलब क्या, एंड रिजल्ट, मैकेनिज्म क्या है उसका, कैसे काम करता है, ये बुक पढ़ना कैसे काम करता है। तो लेट मी टेक यू एन एग्जाम्पल ऑफ द कमेलियन माइंड राइट नाउ। और ये जो सीरीज है, ये जो पॉडकास्ट है, कमेलियन माइंड नाम से ही मैं इसको प्रचलित करूंगा। पहले मैं इस पर बात कर चुका हूं कई बार, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते हैं। एक गिरगिटान है, कमेलियन मतलब गिरगिटान। जब वो किसी रंग में जाता है तो उसी रंग में ढल जाता है, और जब वो किसी और रंग में जाता है तो धीरे धीरे पुराना रंग छोड़ता है और नया रंग चढ़ाता है अपने ऊपर। लेट से कि हरे बैकग्राउंड में गया तो वो हरा हो गया, लेकिन हरे से अगर उसको ऑरेंज में जाना है तो ऑरेंज में वो चला तो जाएगा, लेकिन ऑरेंज तुरंत उसको अचीव नहीं होगा। वो जैसे ऑरेंज में जाएगा धीरे धीरे वो हरे को छोड़ेगा, फिर ऑरेंज लाएगा अपने अंदर। 1 घंटे 2 घंटे बाद ऑरेंज कलर का हो जाएगा वो। ऐसे ही हमारा माइंड है। हमें ना कोई भी एक्शन लेने के लिए उस कलर को डेंस करना पड़ता है पहले। अगर वो कलर डेंस नहीं हुआ ना, और थोड़ा बहुत भी चढ़ा हुआ है, लेट से आपके अंदर हरा रंग है 90%, और 10% जो है वो ऑरेंज है। एंटरप्रेन्योर क्रैक करने के लिए आपको 10% क्या, उसका 100% चाहिए, ऑरेंज का 100% चाहिए आपको। लेकिन हरा आपका 90% है, ऑरेंज 10% है। तो अब ये जो ऑरेंज कलर है आपके अंदर, इसको 100% कैसे करें, तो उस पे आज हम बात करेंगे। इसी को बोलते हैं कमेलियन माइंड। हमारा माइंड गिरगिटान की तरह काम करता है। पैसा कमाना, कई लोग कहते हैं पैसा कमाना आसान है, उनके पास एक डिफरेंट कलर ऑफ माइंड है। कई लोग कहते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, उनको कहते हैं डिफरेंट कलर ऑफ माइंड। हमें बचपन से ये बताया गया है कि एक एक पैसा बहुत मेहनत से आता है। ये एक डिफरेंट कलर ऑफ माइंड है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और बहुत मेहनत से पैसा कमाना, ये डिफरेंट कलर ऑफ माइंड है। मैं नहीं कर सकता, ये एक डिफरेंट कलर ऑफ माइंड है। मैं कर सकता हूं, ये एक डिफरेंट कलर ऑफ माइंड है। ठीक है, मुझे नहीं पता वहां क्या होगा, ये एक डिफरेंट कलर ऑफ माइंड है। मुझे पता है वहां पे क्या होगा, ये एक डिफरेंट कलर ऑफ माइंड है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मुझे पैसे को आसान करना है तो मुझे उस कलर ऑफ माइंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि पहले मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं कि ये रंग मुझे चाहिए,
और उस रंग को अपने ऊपर चढ़ाना कैसे है, और चढ़ा के होगा क्या। क्योंकि कई लोग ये भी पूछते हैं कि चढ़ा के होगा क्या। तो ये प्री रिक्विसाइट है। अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है या कुछ भी अपने अंदर मान्यता लानी है, तो वो प्री रिक्विसाइट है। मतलब क्या, वो होना ही चाहिए, पहले वो होना चाहिए। अब मैं वो बात करने जा रहा हूं कि 99.9% एंटरप्रेन्योर्स को नहीं पता होता है कि वो बुक क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैकेनिज्म नहीं पता है पीछे का कि काम कैसे कर रहा है। लॉजिकल एक एक जो साइंटिफिक तौर पे नहीं पता है उनको कि माइंड कैसे काम करता है। उनको ये पता है कि बुक पढ़ना है, बट उन्हें ये नहीं पता है बुक पढ़ के होगा क्या। बुक जो है वो आपकी मान्यताओं को चेंज करती है। बुक आपको नॉलेज नहीं देती है। वो सब बात की बात है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में फोड़ना है, तो उससे मुझे ये करना है, लैंडिंग पेज, ये वो, ईमेल मार्केटिंग, दुनिया की सारी चीजें मुझे सीखनी है। नहीं, ये जो सीखना है, ये जो लर्निंग है, इसके लिए तुम्हें बुक नहीं पढ़नी है। तुम्हें बुक पढ़नी है क्योंकि तुम्हें अपने कलर ऑफ द माइंड को चेंज करना है। क्योंकि वो प्री रिक्विसाइट है, वो पहले चाहिए तुम्हें। जो तुम्हारी मान्यताएं हैं खुद को लेके, दुनिया को लेके, वो तुम्हारे अंदर घुसेड़ी गई हैं, बनाई गई हैं। इन मान्यताओं को चेंज करने के लिए, और एक्चुअली में अगर आप चाहते हो कि आपका जो अवचेतन मन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड है, जो वो खुद आके आपसे बोले कि भाई हो जाएगा, कर ले तू, तो वो कैसे होता है? वो कलर ऑफ द माइंड होता है। वो माइंड ऑलरेडी हरे कलर में था। हरा कलर है, पैसा कमाना मुश्किल है, और ऑरेंज कलर है, नारंगी कलर है, पैसा कमाना आसान है। जो ये कलर है, ये कौन लाएगा? ये बुक लाती है। इसीलिए बुक पढ़ना जरूरी है। बुक नॉलेज नहीं देती यार। बुक नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं। बुक आपकी मान्यताओं को चेंज करती है, आपकी सोच बदलती है, आपकी कंडीशनिंग को रिकंडीशन करती है, रियलिटी से कंडीशनिंग को लाती है, कि आपको एग्जाम्पल्स दिखाती है, उदाहरण दिखाती है कि देख ये लोग मौजूद हैं जिन्होंने किया। उनकी कहानी तुम पढ़ोगे, जब उनकी केस हिस्ट्री पढ़ोगे, केस स्टडी करोगे, तो तुम्हें अंदर से तुम्हारी मान्यता चेंज होगी। क्योंकि वो केस स्टडीज कैसी होती हैं उसको भी समझो। जो भी तुम्हारी केस स्टडीज हैं, वो केस स्टडीज क्या करती है? पहले आपको सिचुएशन बताती है। मैं भी आपकी तरह झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन मेरे साथ ये हुआ, मेरी मम्मी बीमार हो गई, मेरे पास पैसे नहीं थे। उस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे पैसे कमाने हैं। मैं भागा इधर उधर, हाथ पैर मारे, थोड़ा इधर नौकरी करी, वहां से थोड़ा पैसे कमाए, फिर उसको इन्वेस्ट किया, ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। आप कहोगे यार ये तो सही है यार, ये तो भाई बिल्कुल एकदम बिल्कुल मेरी तरह कहानी है। तो पहले आपको विश्वास हो गया कि ये आदमी तुम्हारी तरह है। क्यों? क्योंकि उसने बैक स्टोरी दी है। उसने बैक स्टोरी दी है। स्टोरी का जो एम्फेसिस है तुम्हें नहीं पता। स्टोरी मेक्स यू रिलेट। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस एंटायर यूनिवर्स इज अ स्टोरी टेलर, एंड द पर्सन इज डेंजरस ऑल्सो। क्योंकि स्टोरी आपके बिलीफ्स को मोल्ड करती है, आपकी मान्यताओं को मोल्ड करती है। बुक क्या है? एक स्टोरी है। बुक में अलग अलग स्टोरीज लिखी होती है, मैकेनिज्म की। हाँ ये ऐसे होता है, हाउ टू मेक अ लैंडिंग पेज ऑन द वेबसाइट। अरे वो तो बताती ही है, लेकिन ये बताती है ना कि लैंडिंग पेज से बिजनेस आएगा, ये भी तो बताएगी। लैंडिंग पेज से तुम्हारे पास पैसे आते हैं। अभी तुम्हारे अंदर मान्यता है कि डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं करती, लेकिन अगर तुमने एक बुक पढ़ी, उसके बाद बहुत लोगों को और पढ़ा, सब एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब आप बुक पढ़ते हो, तो आपकी जो पुरानी कंडीशनिंग है वो खत्म होने लगती है और नई कंडीशनिंग आने लगती है। पुरानी कंडीशनिंग हरा कलर है, नई कंडीशनिंग नारंगी कलर है। टू बी सक्सेसफुल इन दिस यूनिवर्स यू नीड टू हैव द ऑरेंज कलर। नाउ हरा कलर 90% ऑडियंस के पास है। इसी वजह से बाकी की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो हरी कलर में रमी हुई है, ठीक है। तो सवाल यह आता है कि हर तरफ हर कोई इस हरे कलर को
इस ग्रीन कलर को रीइंफोर्स कर रहा है। वो ग्रीन कलर क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मैं इसको कलर क्यों बोल रहा हूं, मैं इसको कंडीशनिंग क्यों नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि कलर जो है वो ज्यादा बेटर एग्जाम्पल है माइंड को समझने के लिए। माइंड एक गिरगिट की तरह है, गिरगिट रंग बदलता रहता है। एक काम को करने के लिए, एक काम में सफलता हासिल करने के लिए तुम्हें एक पर्टिकुलर कलर चाहिए। तुम्हें एक लेट से तुम एक शादी में जा रहे हो। अब 5 स्टार होटल में शादी है। अब तुम गए वहां पे, तुमने फटे पुराने कपड़े पहन के चले गए हैं, गंदे संदे भिखारियों वाले, जो भिखारी लोग कपड़े पहनते हैं। तो तुम्हें एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। वैसे ही आप अगर अच्छी कपड़े पहन के जाओ तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो वैसे ही इस दुनिया में एक कलर को पहनना पड़ता है। ये वस्त्र तुम्हें धारण करना होता है, ये कलर तुम्हें पहनना होता है, ये वस्त्र धारण करना होता है। ये वस्त्र जब तुम धारण करते हो तो तुम्हारे जो कंडीशनिंग है वो रियलिस्टिक हो जाती है। क्या पैसा कमाना आसान है या पैसा कमाना मुश्किल है? आप कहोगे कि मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, एक मान्यता पे बेस्ड है। पैसा कमाना आसान रियलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एकदम डीप में जाके देखूं तो ना पैसा कमाना आसान है, ना पैसा कमाना मुश्किल है। कैसे? जिस आदमी ने भिखारी का वस्त्र धारण कर रखा है उसके लिए मुश्किल है, और जिस आदमी ने राजा का वस्त्र धारण कर रखा है उसके लिए आसान है। यह वस्त्र क्या है? तुम्हारी मान्यताएं। ये जो मान्यताएं हैं इसको सोच के नहीं बदला जा सकता है। बहुत सारे लोग यहां पे फंस गए। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो मैं कर लूंगा, पॉजिटिव सोचो मैं एग्जाम में क्रैक कर लूंगा, पॉजिटिव सोचो मैं मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। सोचने से तुम्हारा कलर नहीं चेंज होता है। तुम्हारे माइंड का कलर सोचने से चेंज नहीं होता। अंकल आंटीज, चाचा जी, अगर सोचने से माइंड का कलर चेंज होता तो आज हर आदमी सक्सेसफुल होता, क्योंकि हर आदमी पॉजिटिव सोच रहा है। सो कॉल्ड पॉजिटिव सोच। सोचने से अच्छा सोचो, शुभ सोचो, शुभ सोचो, शुभ सोचने से कंडीशनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात भर बैठ के सोचते रहो कि मेरा बिजनेस में होगा, मेरा बिजनेस में होगा, मेरा सक्सेसफुल होगा, मैं सक्सेसफुल होगा, मैं सक्सेसफुल होगा, मैं सक्सेसफुल होगा, मुझे ये बनना, मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं सिंगर बन जाऊंगा, मैं एक्टर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो। सोचते रहो, कुछ नहीं होने वाला। शुभ सोचो, शुभ सोचो, कुछ नहीं होता शुभ सोचने से। चाहे अशुभ सोचो, चाहे शुभ सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी सोच वही है जो तुम अंदर से हो। जो तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी के विचार हैं वो वही है जो तुम अंदर से हो। सबकॉन्शियस पे कोई रीप्रोग्रामिंग नहीं होती है सोचने से कि शुभ सोचो तो अच्छा हो। कुछ नहीं होने वाला। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करते हैं? ये सबकॉन्शियस है। मैं कर सकता हूं? नहीं यार, मुझे नहीं लगता मैं कर सकता। ये किसको लग रहा है? ये सबकॉन्शियस है। कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस कह रहा है कि मैं कर सकता हूं, ये कॉन्शियस है। अरे कॉन्शियस में तो कुछ भी बोल दो, कह दो मैं भगवान हूं, मैं राक्षस हूं, कुछ भी बोल दो, अंदर से तुम्हारी पर्सनालिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर तुमने आज बोल दिया मैं भगवान हूं, तो क्या तुम सच में भगवान बन जाओगे अंदर से? या फिर तुम जो वो हो जो तुमने 27 साल 28 साल के तुम हो गए हो, जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, क्या वो सोच के बदल जाएगी? तो सोचना इज अ कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। ये जो कॉन्शियस माइंड है दैट इज कॉल्ड सोचना। कॉन्शियस माइंड में विचार होते हैं। सबकॉन्शियस जो फीलिंग्स है, जो पर्सनालिटी है, जो डिजायर्स हैं, वो सबकॉन्शियस में। मेमोरी, ये सब सबकॉन्शियस में। इमोशंस, ये सब सबकॉन्शियस में है। तो अब इसको कैसे बदलें? तुम्हें वो वस्त्र पहनना पड़ेगा। वो गिरगिटान को उठा के नारंगी एनवायरनमेंट में रखो।
उसके बाद वो गिरगिटान जो है वो बदल जाएगा। तो बुक्स क्या करती है? बुक्स आपकी मान्यताओं को बदलती हैं। जो आपके बिलीव्स हैं वो आपकी सोच से नहीं बदलते, आपके थॉट से नहीं बदलते हैं। आपकी जो बिलीव्स हैं वो आपकी मान्यताओं से बनते हैं। आपकी मान्यता किसके बेस पे होनी चाहिए? झूठ के बेस पे या फिर असलियत के बेस पे, सत्य के बेस पे, सत्य के स्तर पे तुम्हारी मान्यता, जो वृत्तियां हैं, एक्टिविटीज ऑफ माइंड, वो सोच के बेस पे होनी चाहिए। सॉरी, माफी चाहूंगा, वो सत्य के बेस पे होनी चाहिए। ठीक है? तो अब असत्य और सत्य क्या है? जिस भी चीज को तुम सिर्फ मान रहे हो और उसका प्रमाण नहीं है तुम्हारे पास, वो असत्य है। अभी तुम्हारे लिए काल्पनिक है, अनुमानित है, अनुमान लगा रहे हो आप। सत्य क्या है? जिस भी चीज का तुम्हें बोध हो गया है वो सत्य है। तो जब तुम बुक पढ़ते हो तुम्हें बोध होता है कि हां, मेरे जैसे भी लोग हैं जो उखाड़ सकते हैं जिंदगी में। और ये सिर्फ सक्सेस के उस पर नहीं है कि आप सोचो ये सक्सेस का लेक्चर है, सफलता का लेक्चर है। नहीं, ये ओवरऑल माइंड के एस्पेक्ट की बात कर रहा है। जबकि एंटरप्रेन्योर, आज बिल गेट्स रोज हफ्ते में 2 या 3 बुक्स पढ़ते हैं। वो बिल गेट्स इतने बड़े लेवल पे आके उनको बुक पढ़ने की क्या जरूरत है? आप कहोगे अब तो मस्ती करें, ऐश करें। अरे नहीं, वो कलर ऑफ द माइंड छूट जाएगा। वो रीइंफोर्स करना चाहते, उसको घनत्व रखना चाहते। आपको क्या लगता है एक बार घना, ये कोई पेंटिंग नहीं है कि रंग दिया और उसके बाद चलेगा, रंगी रहेगी। ये कोई पेंटिंग नहीं है, जैसे ही तुम रंगोगे उसके ऊपर दोबारा रंगा जा सकता है। आज तुमने हरे से रंगा, कल वापस काले से रंगा जा सकता है उस पेंटिंग पे। ये इस तरीके की पेंटिंग है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में कितने लोगों से रूबरू होते हो, वो कलर देते हैं आपको, वो मान्यता देते हैं, वो सोच देते हैं। अगर आप अपने बुक्स को छोड़ दो, जो रियलिस्टिक कंडीशनिंग है उसको अगर छोड़ दो, तो अनरियलिस्टिक कंडीशनिंग जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में टीवी, मीडिया, डे टू डे लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट करते हो। ये लोग भी कलर्स देते हैं। कल को कोई आके बोल देगा, अरे भाई मौत तो भैया जिसकी आनी है ना आती है, जिसकी आनी आती है, ये एक मान्यता है। ये हर आदमी रीइंफोर्स कर रहा है। हर तीसरा चौथा आदमी बोलेगा जिसकी मौत आना है आती है। क्या ये रियलिटी है? कोई रियलिटी नहीं है इसमें। आपको कैसे पता? क्या आपको मौत ने, यानी मृत्यु ने आके ये इशारा किया था कि देखो, हाय ब्रदर, मैं जब आना होता आती हूं, जाके दुनिया में बताओ? फालतू की मान्यताएं हैं, बेफिजूल की मान्यताएं। बुक जो है आपको प्रिपरेशन में हेल्प करती है। किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए पहले आप प्रिपेयर करते हो। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसकी प्रिपरेशन करते हो। अगर आपको तलवारबाजी सीखनी, पहले प्रिपरेशन होगी। एग्जाम में पढ़ना है तो, पास होना है तो प्रिपरेशन होती है। ठीक है? वैसे ही हम जब जिम ज्वाइन करते हैं तो प्रिपरेशन नहीं करते। उसकी प्रिपरेशन क्या है? हम वाटर फास्टिंग करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हम प्रिपरेशन नहीं करते, इसलिए फास्ट टूट जाता है बीच में। हम जिम हमारा छूट जाता है बीच में, हम प्रिपरेशन नहीं करते। अरे पढ़ो भैया, बुक पढ़ो पहले। जिम को लेके, डाइट को लेके बुक पढ़ो। जब बुक पढ़ोगे तो क्या होगा लाइफ में? कलर ऑफ द माइंड शिफ्ट होगा। जो ये कलर ऑफ द माइंड है ना, ये एक फ्लो की तरह होता है कि आप एक नदी की तरह एक दिशा में बहते चले जा रहे हो और वो दिशा एक ही तरफ रहेगी। जैसे पूर्वी दिशा है तो पूर्वी दिशा की तरफ ही नदी बहेगी। वेयर एज जब आप नाटक करते हो और बुक नहीं पढ़ते हो और इधर उधर भटक जाते हो तो वो पूरब से पश्चिम बहने लगती है। क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ में टीवी, मीडिया आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपकी कलर ऑफ द माइंड को चेंज कर देती है। आज आपने बुक पढ़ी, कल आपको, जब आप बुक पढ़ रहे थे तब आपको विश्वास था कि मैं कर लूंगा। जैसे ही बुक बंद हुई, 3-4 दिन बाद तक हैंगओवर रहा, उसके बाद 5वें दिन से वापस नेगेटिव हो गया कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपका कलर ऑफ द माइंड नहीं सही है। पिछले 2 साल से नेगेटिव एनवायरमेंट में हो,
तो कितना घना कलर है वो, कितना डेंस कलर है वो। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 4 5 महीने कम से कम बुक पढ़नी है, जिससे आपका जो कलर है वो एकदम सटीक हो जाए। ये जो आप लोग कहते हैं ना इंस्टाग्राम रील्स देखो क्या फर्क पड़ता है, यूट्यूब में कुछ भी लगा के देखने लगो क्या फर्क पड़ता है। अरे भैया ये सब कंटेंट आपके कलर ऑफ द माइंड को शिफ्ट कर रहा है, ये आपके फोकस को डिविएट करता है। आपको बहना पूरब है, आप पश्चिम बह जाते हो बीच में ही। क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि कलर ऑफ द माइंड जो है आपका, वो आपको नारंगी चाहिए, वो ऑरेंज चाहिए, सक्सेस का कलर जो है। और सक्सेस का कलर ही बना के रखना होता है। बीच में अगर तुमने कंटेंट देखा तो तुम्हें यह नहीं पता है कि कंटेंट की पावर क्या है। व्हाट इज द पावर ऑफ द कंटेंट? हमें लगता है कंटेंट में कोई पावर नहीं होती है। वर्थलेस शिट यू आर। दिस इज अ बुलशिट यू आर गिविंग टू योरसेल्फ एंड दिस वर्ल्ड, दैट द कंटेंट डज नॉट हैव द पावर। अगर आपको जादू सच में सीखना है ना, आपको जादू देखना है, जादू, तो कंटेंट को कंज्यूम करना चालू कर दो, जादू होने लगेगा। ये जो फालतू के लोग बैठे हुए हैं इंस्टाग्राम रील्स पे और टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, इनको लगता है ये 1000 साल जीने वाले हैं। मरने में टाइम नहीं लगेगा, चुटकी जब तक बजेगी तब तक तुम मर चुके होगे। द लाइफ गेट्स ओवर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ओके, अकाल नहीं हुई तो समझने की कोशिश करो अंकल, चाचा जी, कि कंटेंट में पावर होती है। जादू देखना है, इंस्टेड ऑफ किस्मत को जादू मानने से अच्छा डेस्टिनी को, कुंडली को, पामिस्ट्री को, भगवान को, इसको उसको, सब कुछ तुम्हें सोचते हो कि तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है। जबकि मैं तुम्हें सच बताऊं तुम्हें क्या इन्फ्लुएंस करता है, सच में किस चीज में जादू होता है। अगर रियल लाइफ मैजिक देखना है ना, तो कंटेंट जो है उसको कंज्यूम करना चालू कर दो, उल्टा सीधा कंटेंट जो तुम्हारे लक्ष्य से तुमको भटका रहा है। क्योंकि लोगों को लॉजिक नहीं पता है कंटेंट के पीछे, इसलिए लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं। लोगों को लॉजिक ही नहीं पता है, लोगों को साइंटिफिक मेथड नहीं पता है, मैकेनिज्म नहीं पता है कि कैसे कंटेंट काम करता है मन के अंदर। कंटेंट धज्जियां उड़ा देता है आपकी। कंटेंट में नशा है, जादू है। जादू किस्मत में नहीं है, डेस्टिनी में नहीं है, कुंडली में नहीं है, पामिस्ट्री में नहीं है कि हाथ की रेखाएं लिखी हुई हैं कि भाई ये होगा तुम्हारे साथ। अरे महामूर्ख हो क्या? यू आर द चेंजर इन द लाइफ। चेंजर मतलब पता क्या होता है? वो जो बदल सकता है। यू आर द चेंज मेकर। जानवर प्रोग्रामिंग नहीं बदल सकते, तुम बदल सकते हो प्रोग्रामिंग। यूनिवर्स की एक प्रोग्रामिंग है। तुम चाहो तो सो, तुम चाहो तो मत सो, तुम चाहो तो ज्यादा खाओ, तुम चाहो तो 10 दिन तक मत खाओ। एक शेर को बोलो कि जाके फास्ट रखे, वो अपनी प्रोग्रामिंग से बाहर नहीं आ सकते हैं। तुम अपने प्रोग्रामिंग को छोड़ सकते हो, नई प्रोग्रामिंग बना सकते हो। तुम्हारे पास चॉइस है। सिर्फ तुम्हें पावर मिली हुई है कि तुम इस यूनिवर्स के दास बनना चाहते हो या उसके विपरीत कुछ करना चाहते हो। तुम चाहो तो यूनिवर्स के डिजायर में गिव इन कर दो। यूनिवर्स का डिजायर क्या है? रिप्रोडक्शन। और तुम चाहो तो आजीवन ब्रह्मचर्य फॉलो करो। क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी है जो ब्रह्मचर्य फॉलो कर सकता है सिवाय मनुष्य के? या वो बंधे हुए हैं अपने नियम कानून के हिसाब से? हर आदमी संभोग कर रहा है, हर प्राणी संभोग कर रहा है, पर मनुष्य के अंदर यह ताकत है कि वो संभोग ना करे। तुम हर चीज के विपरीत जा सकते हो। किसी भी चीज को तुम कह सकते हो नहीं ये नहीं करूंगा मैं। एक हाथी जब सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो उसके अंदर एंगर बहुत बढ़ जाता है, पर यह इंसान के साथ नहीं होता है। इंसान चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकता है।
इंसान अपनी दिशा को बदल सकता है। मनुष्य जो है उसके अंदर ये ताकत होती है, ये शक्ति होती है कि वो यूनिवर्स के रूल्स के हिसाब से, यूनिवर्स के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उसके विपरीत जा सके। जब आप बुक पढ़ना चालू करते हो, तो जब आप बुक पढ़ते हो तो आपका जो मन का जो कलर है वो चेंज होता है। इसको कमेलियन माइंड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। इसमें आपको नॉलेज नहीं मिलती है, बुक से कोई लर्निंग नहीं मिलती है, वो सब बात की बातें हैं। मिलती है नॉलेज, मिलती है लर्निंग, मिलती है हाउ टू, ये सब मिलता है। लेकिन सबसे पहले आपके अंदर जो कंडीशनिंग है वो चेंज होती है, जो कलर है वो चेंज होता है माइंड का। जब माइंड का कलर चेंज होता है तो आपके अंदर सच में अंदर से आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास ऐसे नहीं आता कि आई कैन फील कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, दिस इज बुलशिट। ये सेल्फ अफर्मेशन है। खुद सोच के तुम अपने आप को प्राउड नहीं करा सकते, अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं कर। आत्मविश्वास मान्यताओं से आता है, झूठ के बेस पे मान्यता बनी हुई है। बुक्स तुम्हारी सत्य के बेस पे मान्यता बनाती है। जो तुम्हारा सत्य है लाइफ का, जो तुम्हारा लाइफ का जो लाइफ के जो कुछ रूल्स है ना, उसके हिसाब से आपकी मान्यता बनती है। किसी भी चीज की मान्यता ऐसे नहीं बनती। मेरे को भी विश्वास नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी अपनी, तो मुझे विश्वास नहीं था कि ये होता है। आज आप सिंपल कोई भी बिजनेस है, आपको गूगल एड सीखना है, आप महीने का 70 से 80 हज़ार रुपये कमा सकते हो आराम से गूगल एड से। और इसमें कोई जाता नहीं है, क्योंकि सबको लगता है इतनी आसानी से तो पैसा नहीं आएगा। क्योंकि अगर इतनी आसानी से आ जाता पैसा तो हर आदमी कर रहा होता। यही ये जो लाइन है ना, ये फंसा देती लोगों को कि अगर इतना आसान होता तो हर आदमी कर रहा होता। अरे तुमको ये क्यों परसेप्शन है कि हर आदमी जीनियस है? ये प्री कंसीव नोशन क्यों है कि हर आदमी तुमसे ज्यादा समझदार है? अरे इस दुनिया में 99.9% लोग बेवकूफ हैं, वो असमझ है, ठीक है, ना समझ, सॉरी वो ना समझ है। हर आदमी जो इंपल्सेस हैं अपने अंदर, उसके अनुसार एक्ट करता है। उसको उस बेड का वही साइड चाहिए सोने के लिए, उसको वही 4-5 सोफे होते हैं, उसमें से एक उसी सोफे में ज़्यादा बैठेगा, उसको वही टॉयलेट यूज़ करना है जो है जहाँ पे, उतने ही टाइम यूज़ करना है उसको, यही खाना है घर का। अगर ये सब्जियां बनी तो अपने अपने हैबिट्स के अनुसार आदमी, इतने बजे उठना है तो इतने बजे ही उठना है, ये वाला कपड़ा नहीं पहनना है तो ये वाला कपड़ा नहीं पहनना है, एसी में सोना है तो एसी में ही सोना है। हर आदमी के साथ तो हो रहा ही है। और क्या हो रहा है? हैबिचुअल पैटर्न है। तो आपको क्या लगता है ये हैबिचुअल पैटर्न इंटेलिजेंटली यूज किया जा रहा है? एक प्रोग्रामिंग है, वो हो गई है, उस प्रोग्रामिंग के अनुसार आदमी ऑटोमेटिक चल रहा है। जब आप मैनुअल हो जाते हो तब कह सकते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो। तो आपको ये इंप्रेशन क्यों है कि हर आदमी जीनियस है? अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था दिल्ली के ट्रैफिक में, तो दिल्ली के ट्रैफिक में एक खास बात यह है कि आपका अगर जाम लगा तो पीछे पीछे तक लग जाता है, 500-600 मीटर तक। तो ऐसे में जब आप बाइक लेके जाते हो, कार से तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बाइक लेके जाते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि भैया आप थोड़ा समझ के चलाएं। लेकिन लोग हिप्नोटाइज्ड हैं। लोग सामने कार को देख रहे हैं, नीचे नंबर प्लेट देख रहे हैं, बगल में बाइक वाला खड़ा देख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, हिप्नोटाइज्ड, सम्मोहित है। उनको 2 बार 4 बार 5 बार हॉर्न दो तब सुनाई देता है, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे सड़क पे जब चल रहे हो तो कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ सड़क पे फोकस रखना है, ध्यान रखना है। रफ्तार तो तुम बढ़ा लोगे बाइक की, लेकिन फोकस तुम्हारा अंदर घुसा हुआ है माइंड में, तभी तो एक्सीडेंट होता है। रफ्तार बढ़ाओ कितनी बढ़ानी है, लेकिन फोकस भी तो होना चाहिए। और इतने ट्रैफिक में रफ्तार बढ़ा के कुछ भी नहीं कर सकते तुम।
हम पता नहीं बॉलीवुड मूवीज हॉलीवुड मूवीज देख के बड़े हुए हैं, हमें लगता है कि हम ट्रैफिक में तेजी से 120 की रफ्तार से तुम नहीं निकल सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा रेसर हो, वो कभी भी ज्यादा ट्रैफिक में तेज नहीं चलाएगा, क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता हूं तो होता क्या है कि मैं फुटपाथ पे देखता हूं कि खाली पड़ा हुआ है। अब फुटपाथ जो है वो खाली पड़ा है तो लोग वहां चढ़ाते हैं, एक आध दो बाइक कभी निकल गए तो 3-4 लोग निकल गए, तो बाकी लोग खड़े होते देखते रहते लेकिन चढ़ाते नहीं। तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से पीछे से बोलती है, तुम यार फुटपाथ पे चढ़ा के 2 मिनट में 600-700 मीटर का जो जाम है वो क्रॉस कर देते हो 2 से 3 मिनट में। एक बार मैं फुटपाथ पे चढ़ रहा कह रही मतलब एक बार मैं फुटपाथ पे चढ़ा रहा था तो बोलती है कि अरे पागल हो क्या, आगे बंद हो सकता है। तो आगे गए और बंद था, तो मुझे 700 मीटर की मतलब 600 आधे किलोमीटर पूरा आगे चला गया था मैं फुटपाथ पे। अब मुझे वापस आना पड़ा वहां से। तो वो कहती है कि देखा मैंने बोला था। तो मैंने मैंने बाद में उसको समझाया, मैंने कहा देखो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मैं रिस्क लेता हूं, क्या मैं ये सोच के लेता हूं कि आगे मुझे रास्ता खुला हुआ मिलेगा या आगे ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे? बोलती है हाँ यही तो सोच के लेते हो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं जानते हुए लेता हूं कि आगे रास्ता बंद मिल सकता है, 50-50% पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है। और ये रिस्क आपको मैं बताता हूं, 100 बार अगर मैं फुटपाथ पे चढ़ा हूं तो 90 बार मैं निकल गया हूं, 10 बार सिर्फ फंसा हूं। मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है फंसने की। तो दिमाग खुला रखो तो क्या नहीं होता, लेकिन कई लोग देखते रहते हैं, वो नहीं चढ़ते। बगल में जगह होती है, वहां बगल में जगह स्पेस मिला हुआ है, अगर तुम्हारा फोकस है तो बगल में स्पेस है, उससे तुम निकाल के निकल सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हारा फोकस ही नहीं है। अगर मैं ट्रैफिक का एक सिंपल सा रूल बताऊं, ऑलवेज गो लेफ्ट, आप निकल जाओगे। वहां लेफ्ट साइड पे हमेशा ट्रैफिक चलता रहता है, राइट साइड पे कारें होती हैं, लेफ्ट साइड पे बाइकें होती है, वो निकाल लेती बाइक सीधा सीधा। तो लेफ्ट साइड पे रहो, राइट साइड पे मत रहो। ये कैसे ऑब्जर्वेशन से आया है। तो जो कलर ऑफ द माइंड है उसका बहुत बड़ा रोल है। मुझे पता है कि वहां पे रिस्क है, इसलिए मैं जाता हूं जानबूझ के, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है, वो हार्मलेस रिस्क है। ठीक है। तो कलर ऑफ द माइंड जो है वो कैसे चेंज होता है, जब आप किसी चीज को सुनते हो, देखते हो, धीरे धीरे आपके अंदर उसका विश्वास आने लगता है, लेकिन बीच में आप क्या करते हो, कुछ और देखने लगते हो। तो आज से कसम खा लो कि इंस्टाग्राम बंद कर दो, ठीक है, यूट्यूब बंद कर दो, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, स्पेशली यूट्यूब अगर देखना है तो सिर्फ अपने लक्ष्य से रिलेटेड चीजें देखो, अपने आप चीजें होने लगेंगी तुम्हारे अंदर से। और जिम ज्वाइन करना है या फास्टिंग करनी है तो पहले प्रिपेयर करो अपने आप को, या कुछ भी करना है तो पहले प्रिपेयर करो। सक्सेसफुल होना है तो पहले प्रिपेयर करो। डायरेक्ट वेबसाइट बना के, लैंडिंग पेज बना के कुछ नहीं होने वाला। पूरा पूरा मेथड पता होना चाहिए तुम्हें कि क्या होने वाला है आगे, कैसे काम करता है ये। मैं एग्जांपल ले रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि मेरी लाइफ में वो है, इसलिए ये मत सोचो कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही करना है। यहां पे टॉपिक कलर ऑफ द माइंड है, कमेलियन माइंड है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो अब सवाल यह आता है कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या ये भी यही करते हैं? हाँ, ये भी यही करते हैं, पर इनको पता नहीं होता मैकेनिज्म कैसा है। मैकेनिज्म ये है कि वो उसी शहर में रहते हैं जहां पे सारे एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, उसी प्लैनेट पे रहते हैं, उस प्लैनेट पे, प्लैनेट एंटरप्रेन्योर। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।